फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। 2 दिन में अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 30% भाग चुका है। नाउ इसके पीछे क्या रीजन है, इस स्टॉक के लेके आपका आउटलुक क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। इसका फंडामेंटल, इसका टेक्निकल, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्रेजेंटली हम जानते हैं अदानी एंटरप्राइज या फिर अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक को लेकर जो हिंडलबर्ग का रिपोर्ट था उसके बाद बहुत पिटाई हुआ एंड 3600 इस स्टॉक का एक रेंज था जहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। वहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा टाइम बिताया, फिर 4000 के लेवल को भी इसने पार किया। वहाँ से जो करेक्शन आया सीधे सीधे 1000, देन ये फिर से 2000 आया, देन 1000 फिर से आया, फिर वहाँ से ऊपर आने के बाद ये 16 to 1800 के रेंज पे था। लास्ट 3 दिनों में ये 35% से ज़्यादा बढ़ चुका है विद इन लास्ट 48 आवर्स। इसके पीछे मेन रीज़न है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जहाँ पे हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड के वैल्यूएशन है, उन्होंने कहा था ये सारे बॉन्ड्स के वैल्यूएशन जीरोज है एंड स्टॉक को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया था। आफ्टर दैट यूएस में भी एक केस फाइल हुआ एंड इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को एक आदेश दिया रिपोर्ट फाइल करने का। सो 2 दिन पहले ये न्यूज़ चल रहा था कि शायद अदानी एंटरप्राइज या फिर अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक को एक रिलीफ मिला। ये स्टडी, ये न्यूज़ मार्केट ओपन होने के बाद ही है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी रिपोर्ट सबमिट हुए थ्रू हिंडनबर्ग एंड सेबी उसमें उतना ज़्यादा जोर नहीं है, उसमें उतना ज़्यादा पावर नहीं है, यानी जो फैसला है वो अदानी ग्रुप के तरफ ही है। क्योंकि अदानी ग्रुप ने भी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था एज पर देयर साइट, सो उनमें थोड़ा दम है एंड जो हिंडलबर्ग का रिपोर्ट है उसमें उतना दम नहीं है कि जिस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि इनके बॉन्ड के जो वैल्यूएशन से जीरो स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया, ये सारी चीज़ों में उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सो ये इंडिया का केस है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड जो न्यूज़ है वो अदानी ग्रुप के तरफ है। सो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हुआ था, हम जानते हैं, फ्रेश बाइंग भी आना लाजमी था। सो 1800 के लेवल से स्टॉक में मूवमेंट हमने देखा जिसमें फ्रेश बाइंग, शॉर्ट कवरिंग दोनों इंक्लूड है। आज स्टॉक फिर से 13% ऊपर है 2600 के आसपास। सो न्यूज़ चैनल इस स्टॉक न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कोई बात कर नहीं रहे क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ को हाइप किया था एंड उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। सो प्रेजेंटली इसका प्राइस रनिंग 120 है जो कि रीजनेबल है कंपेयरिंग टू अदर अदानी ग्रुप स्टॉक। नाउ अगर हम इस स्टॉक के सीधे से टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 लाख करोड़ के ऊपर है। प्राइस टू अर्निंग एज आई सेड 121। लास्ट 2 दिनों में 48 आवर्स में ये 35% बढ़ चुका है। नाउ अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें, सो अदानी ग्रुप का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है वो उतना बढ़िया नहीं रहा बट उतना खराब भी नहीं रहा। 722 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 820 करोड़ का था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो ये और भी खराब था 304 करोड़। सो लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर इस क्वार्टर के रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस आप देख सकते हो। बट अगर रेवेन्यू का हम बात करें सो रेवेन्यू में बहुत अच्छा खासा जहाँ पे कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर एंड जो एक्सपेंसेस है वो भी थोड़े बड़े हैं। तो अदर इनकम का जो फिगर है वो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा था। अदरवाइज रिजल्ट इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड डेफिनेटली ये जो स्टॉक 1700-1800 पे था तब इस स्टॉक को लेना बनता था फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। हालांकि अगर आप निचले लेवल से देखोगे लास्ट 2-3 सालों में ये स्टॉक एक टाइम था जो 150-130 के करीब था, वहाँ से तो स्टॉक में बहुत बड़ा बाउंस बैक देखा। बट रिसेंट करेक्शन में इसने 1000 को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर कॉन्सोलिडेट कर रहा था। एंड अगर आपको रिस्क लेना पसंद होता तो उस टाइम पे आपको स्टॉक को बाय करना था क्योंकि फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। अगर अदानी ग्रुप के बात करें तो मैं हमेशा से अदानी पोर्ट एंड अंबुजा सीमेंट पे बुलिश हूँ। जब अदानी पोर्ट का स्टॉक 400 पे था मैंने बार बार रिकमेंड किया था स्टॉक को बाय करने का, अब 800 के करीब आ चुका है एंड 300 पे अंबुजा सीमेंट मिल रहा था, वो भी 450 टच कर गया है, रिसेंटली उसी के आसपास है। तो दीज आर द 2 स्टॉक जहाँ पे आपको हमेशा फोकस रखना है क्योंकि सबसे फंडामेंटल्स इस दोनों स्टॉक के स्ट्रॉन्ग है। अदानी एंटरप्राइज का गैम्बल स्टॉक डेफिनेटली बहुत नीचे पहले बाई कीजिए, बहुत ऊपर है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। जिन लोगों ने 2-3 दिन पहले बाई किया उनको तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही होगा आज एंड ऊपरी लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया भी है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है शॉर्ट टर्म में RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जहाँ पे ये स्टॉक क्लियरली ओवरबॉट है क्योंकि लास्ट 2 दिनों में 35% बढ़ा है। RSI में 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो RSI में 76 एंड MFI में 75 है। आज क्लोजिंग आवर्स के बाद अगर यहीं पे स्टॉक क्लोज होता है सो डेफिनेटली ये जो रेंज है वो 80 के ऊपर चला जाएगा, इसलिए 17% बढ़ने के बाद थोड़ा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी तरह का मूवमेंट देख सकता है। पर यहाँ पे बाई करना थोड़ा रिस्की होता है। येस्टरडे जिन लोगों ने क्लोजिंग आवर्स पे स्टॉक को बाई किया है वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि आज भी उनको 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिला क्योंकि येस्टरडे क्लोजिंग आवर्स में जो डेटा था वो ये इंडिकेट कर रहा था कि आज भी स्टॉक में बहुत अच्छा बाइंग हम देखेंगे ना, ऐसा ही हुआ। नाउ अगर हम स्टॉक का 20 डे, 100 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली स्टॉक ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया जो है
448 यानी 2450 स्टॉक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉक ऊपर से गिरता है तो 7 to 8% नीचे स्टॉप लॉस होता है। सो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का जो ब्रेकआउट है वो भी स्टॉक ने आज ही दिया है, क्योंकि यस्टरडे का जो क्लोजिंग प्राइस था इसके नीचे था। यस्टरडे स्टॉक ने 100 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, आज 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को स्टॉक क्रॉस कर रहा है। सो इसके नीचे आने के बाद ही हम सीधे 200 पॉइंट का और डिक्लाइन हम देख सकते हैं। अदानी ग्रुप है, ये अगर गिरता है तो बहुत फोर्स से गिरता है। सो यहाँ से नीचे 2448, 2223 एंड 2003 स्टॉप लॉस आपके होने चाहिए ऊपर की तरफ। एट दैट मोमेंट बहुत बड़े कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट अगर आप इस स्टॉक के 1 मंथ हाई को देखोगे वो है 2759 जो है आज का हाई, यानी 2750 आज के हाई जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर स्टॉक क्रॉस करता है तब स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, बट डेफिनेटली इसको क्रॉस करने के बाद बहुत सारे रेजिस्टेंस और भी, ये स्टॉक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को देखता नहीं है, न्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। सो न्यूज़ जिस तरफ का आएगा ये उसी की तरफ का मूवमेंट देगा। जिन लोगों ने 2-3 दिन पहले बाई किया वो तो प्रॉफिट बुक करे सीधे एंड बाई ऑन डिप्स का स्टॉक है, बट रिस्क आपको लेना है। सो आपको तीनों स्टॉक के साथ साथ बाई करना है, यानी अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज एंड अंबुजा सीमेंट, इन तीनों स्टॉक को आपको डिक्लाइन पे बाई करना है, क्योंकि दो स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड ये स्टॉक थोड़ा वोलाटाइल ज़्यादा है। सो डेफिनेटली आपको रिस्क थोड़ा कम रखना है। अगर टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, एज आई सेड, इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 2800 है एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 200 डे, 100 डे एंड 2000। ये तीन चीज़ें, 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, 2248, 100 डे 2223 एंड साइकोलॉजिकली 2000 एक इंपॉर्टेंट स्टॉक का सपोर्ट है। दैट इज ऑल अबाउट अदानी एंटरप्राइज इन द प्रेजेंट वैल्यूएशन। डोंट डू एनीथिंग अंटिल नाले स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आए तभी आप बाई कीजिए, बट डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ बहुत चल चुका है, सो थोड़ा कॉन्संट्रेट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो थोड़ा कॉशियस भी आपको रखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।